अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया। मैं हूं नुसरत आमिर देसी जायके के साथ। आज हम आपके लिए बहुत मज़ेदार डिश लेकर आए हैं जो हमारे डिशों से थोड़ी चेंज है, लेकिन बहुत मज़ेदार है, आसान है और एक नई डिश है और एक नया जायका है जो आपको बहुत पसंद आएगा जब आप इसको ट्राई करेंगे। तो चलें, ज़्यादा टाइम नहीं देती और मैं आपको बताती हूँ कि आज हमारी डिश कौन सी बनने वाली है। आज हम बना रहे हैं अफ़गानी चिकन, जो बहुत मज़े की है, बहुत कम मसालों के साथ है और एक नया जायका है, एक नई डिश है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लेती मैं आपका और बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह शामिल होंगी। तो चले आए हम आपको बताते हैं। अच्छा जी, हमने ली है आधा किलो चिकन। इस तरह के बड़े पीस लिए हैं, हमने इनको ज़्यादा छोटे नहीं करवाए। आप ऐसे पीस बनवा लीजिएगा इसके। अच्छा जी, हमने इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं, हमने लिए है एक दरमियानी प्याज जो हमने इसकी इस तरह पीसेस कर लिए हैं। हमने 6 से 7 अदद हमने ये हरी मिर्च, और जो हरी मिर्चें लाल हो जाती हैं वो वाली ली हैं। एक मुट्ठी हरा धनिया लिया है, एक मुट्ठी पुदीना लिया है। ठीक, अब हम आप इसको बताएंगे कि हम इसको अपने मशीन में इसको बहुत बारीक सा पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे हम इसको किस तरह शामिल करेंगे। अच्छा, ये हमने ली है 1 कप दही और उसमें हमने 2 चाय के चमचे क्रीम के लिए हैं। क्रीम हो तो सही है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, आप खाली दही इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने 1 चाय का चमचा सिरका लिया है। अगर सिरका नहीं है तो आप इसमें लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने लिया आधा चाय का चमचा कसूर की मेथी, जो ये सूखी हुई होती है। आधा चाय का चमचा कुटी हुई मिर्चें, हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चमचा काली मिर्चें। ठीक, और ये है हमारा लहसुन जो हमने 2 चाय के चमचे लिए हैं, इसका पेस्ट। हमने छोटी इलायची ली है 3 या 4 या 5 आप डाल लें इसमें, और छोटी छोटी सी 2-3 आप ये दालचीनी के पीसेस ले लें। ठीक, और ये है आधा चाय का चमचा हल्दी। अच्छा जी, अब जो हम सबसे पहले इसमें चीज़ें शामिल करेंगे वो हम आपको बताते हैं। हम इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे हमारा जो सिरका और लेमन है वो, और लहसुन। हम इसको थोड़ी देर, आप खैर हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता, आप इसको आधे घंटे के लिए मिलाकर रख दीजिए ताकि इसमें सारा जो लेमन का जो जूस है, सिरका है, वो इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाए, लहसुन इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाए, तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो चलें आ जाएं, हम आपको बताते हैं कि हम इसमें किस तरह शामिल करें। अच्छा जी, हम इसमें अपनी इस तरह से पहले थोड़ा सा डालेंगे चिकन को, फिर उसमें हम ये अपना सिरका और लेमन जो हमने मिक्स करा है वो डालेंगे और इसको मिलाते रहेंगे ताकि हम थोड़ा थोड़ा अगर चिकन को डालेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, इसमें आपका सारा टेस्ट आ जाता है इसमें चिकन के अंदर। देखें, चिकन फ़ौरन वाइट होनी शुरू हो जाती है, चाहे आप लेमन में डालें या आप सिरके में डालें, और अपना कलर चेंज कर देती है क्योंकि इसमें फ़ौरन ये मिक्स होना शुरू हो जाती है, इसकी स्मेल मारती है गोश्त की, और या चिकन हो जो भी। ठीक, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, पूरा डाल देंगे इसमें, उसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो आप इसको ऊपर नीचे करके ताकि आपकी जो चिकन है पूरी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ठीक, और हम इसमें जो हमारा नमक है, खाली हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। ठीक, हमने इसमें लेमन भी डाल दिया। अब हमने इसमें खाली 3 चीज़ें डाली हैं, सिरका और लेमन मिक्स कर लिया था, और उसके बाद हमने इसमें लहसुन डाला, उसका पेस्ट डाला, और हमने इसमें डाला नमक। ठीक, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरा टेस्ट इसके अंदर आ जाए। इसको थोड़ी देर आप ढक के रख दीजिएगा, फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें आधे घंटे के लिए, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है अंदर तक इसका। अच्छा जी, जो दूसरी चीज़ है वो ये है सारा जो हमने आपको अपना हरा मसाला बताया था, जिसमें प्याज थी, हरा धनिया, पुदीना, और इसमें हमने हरी मिर्चें 5 से 6 अदद हरी मिर्चें मिलाई थी, वो हमने सब इसकी चटनी बना ली है, इसको पीस लिया है। अब जो हमारे जो मसाले हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये हमने बताया था कसूर की मेथी है, कुटी हुई मिर्चें हैं, और काली मिर्चें हैं वो भी पिसी हुई, वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा जी, हमने अपने इसमें सारे मसाले शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें दही जो हमारी क्रीम है वो शामिल करेंगे, अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाएं सारे मसाले। ठीक, और अब हमें जो हमने अपनी चिकन जो डाली है उसमें भी हमें टाइम हो गया है, डाले हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो अच्छी तरह हमारी दही वो लहसुन
और जो हमने इसमें लेमन डाला है वो अच्छी तरह इसमें शामिल हो गया। ठीक, अब हम इसमें हल्दी भी शामिल कर देंगे अपनी। बड़े मज़े की, बड़ी टिपिकल सी डिश होती है। इसका टेस्ट बहुत अलग होता है, बिल्कुल हमारे खानों से अलग चेंज होता है। और इस तरह से बनानी चाहिए अपनी डिशें, जो थोड़ा सा चेंज आए घर के अंदर भी, आपके दस्तरखान पे भी और आपके टेस्ट में भी। ठीक, अब हमने ये सारी चीज़ें शामिल कर ली हैं इसमें। अच्छा जी, हम आपको फ़ौरन बता देंगे, फिर हमने इसमें दोबारा ये अपनी चिकन मसाले में शामिल करनी है, जो हमने लहसुन में और लेमन में शामिल की थी, मिक्स कर दी थी। ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो चुका सारा मसाला। अब हम इसमें शामिल कर देंगे, इसको अच्छी तरह डिप कर देंगे ताकि इसमें सारा मसाला शामिल हो जाए। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका, ग्रीन ग्रीन। ठीक, इसको हम अलग कर देंगे। अच्छा जी, अब हम फ़ौरन ही अपना फ्राई पैन रख देंगे चूल्हे पे, जो हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे अपनी चिकन को। अच्छा जी, हम चलते हैं अपनी डिश की तरफ, जो हम तैयारी की तरफ लेके जा रहे हैं। हम अपना चलाएंगे चूल्हा और हम इसको बताएंगे कि हम इसको करेंगे थोड़ी देर फ्राई। ठीक है, बड़े प्यारे तरीके से इसको हम फ्राई करेंगे। हल्का सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल बहुत कम ऑयल इस्तेमाल होगा इसमें, क्योंकि हमें बिल्कुल डिप नहीं करना है, इसको हल्का सा फ्राई करना है अपनी चिकन को। अच्छा जी, हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा एहतियात से आप इसको डालेंगे और चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दीजिएगा जब आप इसमें शामिल करेंगे। हल्के हल्के हाथ से डालें। जितने पीसेस हों आप एक साथ डाल दीजिए उसको। कितना प्यारा कलर आ रहा है, देखिए बिल्कुल इस तरह से बारबेक्यू वाला कलर आ जाता है। अच्छा जी, अब हमारा ये चिकन जो है फ्राई हो चुकी है और अब हम अपना मसाला भूनेंगे और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम इसमें किस तरह से चिकन को शामिल करेंगे। ठीक है, हमारा एक काम तो हो गया है। बहुत मज़े की हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल बारबेक्यू वाला इसका टेस्ट और जायका आ रहा है। ठीक, हम अपना रखेंगे दूसरा फ्राई पैन और इसमें डालेंगे ऑयल। अच्छा, ऑयल आपके टेस्ट के ऊपर है। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि ऑयल जितना आपको पसंद हो आप उतना यूज़ करें। इसमें नॉर्मल ऑयल डलता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। अच्छा जी, अब हम अपना मसाला इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ज़्यादा तेज़ ऑयल में मत डालिएगा फ़ौरन, वरना बहुत ज़्यादा उछलेगा ये और बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो मसाला जलने लगता है। ठीक, बस इसको डालने के बाद अपना चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर दीजिए। सॉरी, बस इसको हम हल्का सा भूनेंगे और हमने जो ये 2-3 बड़ी छोटी इलायची और दालचीनी के पीसेस हैं वो इसमें हम शामिल कर देंगे। बहुत लाइट सी डिश है, बहुत इजी है और बहुत अलग है, बहुत मज़े की डिश है ये। अच्छा जी, हमारा मसाला हमने 2-3 मिनट पका लिया मसाला और थोड़ा सा हमारा मसाला थिक हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी चिकन, ताकि अगर चिकन में हमारी थोड़ी सी कसर रह जाती है अंदर, और इसलिए भी हम पकाएंगे कि दोनों मसाले मिक्स हो जाएं, हमारी चिकन भी और मसाला चिकन में मिक्स हो जाए, चिकन मसाले में मिक्स हो जाए। तो ठीक है, आ जाएँ, हम आपको बताते हैं कि हम इसमें किस तरह शामिल कर रहे हैं। हमारा मसाला किस तरह पक गया, और मैंने आपको हमेशा बताया है जब मसाला तैयार हो जाता है उसमें इस तरह बबल बनने शुरू हो जाते हैं, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। ठीक, अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी चिकन। थोड़ी सी देर पकाएंगे हम इसको ताकि मिक्स हो जाए बिल्कुल। इसका कलर देखें कितना प्यारा आया है चिकन का, बिल्कुल बारबेक्यू वाला, और गर्म भी हो रही है ये बड़े मज़े की डिश बनती है, बड़ी यूनिक सी होती है ये। बस बिल्कुल हम इसी तरह इसको थोड़ी सी देर पकाएंगे। इस पर हम ढक देंगे कैप। जो हमारा मसाला बचा है हम ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ठीक,
अब हम इस पर थोड़ी सी देर के लिए कैप लगा देंगे ताकि अगर इसके अंदर थोड़ा कच्चापन है वो पक जाए। ठीक, 2-3 मिनट के लिए बस। अच्छा जी, हमारी डिश तैयार हो चुकी है। हम अपना बंद करते हैं चूल्हा और चलते हैं अपनी डिश की तरफ। फिर हम करेंगे इसको डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी शक्ल कि कितनी प्यारी शक्ल आई है, धुएं वाली। आ जाए देख लें ज़रा। अच्छा जी, देखा आपने कितनी प्यारी इसकी शक्ल आई है। और मसाला देखिए हमने कितना रखा है। इसकी जो ग्रेवी है वो हमने बिल्कुल ऐसी रखी है जैसे कौरमा स्टाइल होता है, लेकिन ये कौरमे की तरह बिल्कुल नहीं है। ये बहुत मज़ेदार, बिल्कुल चेंज डिश है। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आप देखिएगा इसका टेस्ट कितने मज़े का। कोई मेहमान आता है तो आप फ़ौरन बनाएं। फिर इसको हम करते हैं इसको डिश आउट और लेते हैं मज़े इसके। देखें ज़रा इसकी शक्ल, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। इसकी बड़ा मज़ेदार खट्टा खट्टा मीठा मीठा सा मज़ा होता है क्योंकि हमने इसमें क्रीम भी शामिल करी है, तो क्रीम का भी मज़ा होता है इसके अंदर। और जो हमने मसाले, कितने कम हमने मसाले इसमें शामिल करे हैं। कसूर की मेथी का बहुत ज़बरदस्त इसमें टेस्ट होता है। ये हमने छोटी इलायची डाली है इसमें, और इसमें मेवा भी डलता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ज़्यादा मेवा खाया नहीं जाता, पसंद नहीं करा जाता, ना बच्चे पसंद करते हैं ना बड़े इतना। तो जो ख़ास डिश जो अगवानी खाते हैं तो वो ज़रूर इसमें मेवा, वो लोग तो बहुत मेवे का यूज़ करते हैं। अच्छा जी, हमारी डिश तैयार हो चुकी है और कितनी झटपट हमने तैयार करी देखिए आपने। और बहुत मज़े की, बारबेक्यू वाला मज़ा भी है इसमें, थोड़ा सा खट्टा भी है ये और थोड़ा सा कौरमा स्टाइल भी है, तो ज़रूर इसको ट्राई करें। अच्छा जी, देखा आपने, मैंने बार बार आपको यही कहा कितनी जल्दी तैयार करी, कितने मज़े की डिश है। लेकिन मज़ा आपको जब पता चलेगा जब आप खुद बनाएंगे और इसको खाएंगे, टेस्ट करेंगे। और आपके यहाँ वही हमेशा मैं जो कहती हूँ, मेहमान आ जाएं आप फ़ौरन झटपट बनाएं और नई डिश उनको तैयार करके दें। यकीन करें तो आपके सलीक़े का और आपकी कुकिंग का पता चलता है। बच्चे भी बहुत मज़ा करते हैं, उनको भी थोड़ा चेंज होता है। और बच्चों की तो जान है चिकन, तो आप इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। और आइंदा भी इंशाल्लाह मैं आपको इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और जल्दी बनने वाली डिश, और जो नई होंगी, जो हमारी डिशें होंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ आपको चटनियाँ भी बताऊंगी क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है। और आगे वैसे भी आपको पता है कि बकरीद की सीज़न आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा गोश्त का और उसका इस्तेमाल होता है। तो उसके साथ इंशाल्लाह मैं बहुत मज़ेदार आपको मसाले और चटनी बताऊंगी जो आप उसके साथ ज़रूर बनाइएगा। तो नुदरत आमिर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। अल्लाह हाफ़िज़।